दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूं तुम्हारी वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, क्या नहीं होता है तुम्हारा। जिस किसी ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियो को हमें लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वैद्युत प्रतिरोध की बात करूंगा, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा। जो होता है तुम्हारा कोई हमारा कंडक्टर है, क्या हमारा कोई कंडक्टर है। कंडक्टर होता है एक चालक तार बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, चालक तार। जैसे मैंने कोई एक कंडक्टर बनाया, क्या बनाया, ये कंडक्टर। और इस कंडक्टर में क्या होगी, तुम्हारी वैद्युत धारा प्रभावित करनी है। हमें क्या करनी है, इसमें वैद्युत धारा प्रभावित करनी है। जब इसमें वैद्युत धारा में प्रभावित करूंगा तो इसका क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। इस प्रतिरोध का क्या होगा, एक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करेगा, अवरोध पैदा करेगा। क्या करेगा, तुम्हारा अवरोध पैदा करेगा। उसे ही हम बोल सकते हैं वैद्युत धारा। क्या बोल सकते हैं बच्चों, वैद्युत धारा। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। अब इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनता है तुम्हारा वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर बनता है वी बट्टे आई। क्या बनता है, वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर बनेगा तुम्हारा वी बट्टे आई, जहां वी क्या है, इसमें वोल्टेज है और आई क्या है, इसमें धारा है। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारे। और जो वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक बनता है तुम्हारा, बोलते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा क्या बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, वोल्ट एम्पियर अथवा ओम। और इसे जो वैद्युत प्रतिरोध है, इसमें जो ओम का जो प्रतीक है, इसमें किसका है, ये देखो ये चिन्ह दिया है, किसका प्रतीक दिया है इसमें, इसी के अंतर्गत क्या दिया है, ये ओम का चिन्ह दिया है। किसका दिया है तुम्हारा, ओम का जो चिन्ह दिया है तुम्हारा। ये ग्रीक भाषा में ओमेगा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा में ओमेगा है। क्या है तुम्हारा, ग्रीक भाषा में से क्या बोलते हैं, ओमेगा है। अब इसकी जो डेफिनेशन बनानी है मुझे, क्या बनानी है, इसकी एक डेफिनेशन बनानी है, ओम की परिभाषा। क्या बनानी है मुझे, ओम की परिभाषा। तो ओम की परिभाषा कैसे बनती है, जैसे जैसे मैंने देखो इसमें आर बराबर वी बट्टे आई, इसका अथवा इसका ओम बोल सकते हैं, चाहे ओम की हमें परिभाषा डेफिनेशन बनानी होगी। तो हमें इसी फॉर्मूले में वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर वी बट्टे आई, तो हमने सबसे पहले वी बराबर कितना मान लिया, मैंने 1 वोल्ट मान लिया। और आई बराबर कितना, 1 एम्पियर। और आर बराबर कितना मान लिया, 1 ओम मान लिया। कितना मान लिया, 1 ओम। इतनी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों में इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ। जहाँ यो वी है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारे चालक के सिरों पर विभवांतर है। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पर क्या होते हैं तुम्हारे, एक चालक के सिरों पर क्या होता है, इसमें वोल्टेज उत्पन्न होते हैं या बोलते हैं विभवांतर। लगाने पर उसमें 1 एम्पियर, यानी उसमें क्या होती है तुम्हारी 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रभावित होती है। तब उस पर क्या बोल सकते हैं, तब उसका जो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। इसकी जो डेफिनेशन बनती है, देखो बच्चों ये दी है, दोबारा देख लीजिए। तो इसकी जो डेफिनेशन दी है हमारी, जैसे बोला इसमें, यदि किसी चालक, क्या दिया तुम्हारा, यदि किसी चालक, देखो ये दी है तुम्हारी, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर उसमें 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रभावित हो, तब उस पर चालक में 1 ओम क्या होगा, चालक का 1 ओम होता है। या क्या होता है तुम्हारा, 1 ओम क्या होती है, तुम्हारी डेफिनेशन निकल के आती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने के कारक। तुम्हारी जो वैद्युत प्रतिरोध को जो प्रभावित करने के जो कारक कौन कौन से होते हैं हमारे, या उसके वैद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं, नियम भी बोल सकते हैं इन्हें। तो देखो इसे बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसमें किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो वैद्युत प्रतिरोध होता है तुम्हारा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करेगा। तो नंबर 1 दिया है इसमें, इसे बोल सकते हैं यह चालक तार की लंबाई एल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। देखो अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे मैंने बताया था आर प्रोपोर्शनल कैसा हो गया तुम्हारा एल। ये दोनों कैसे आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, या कि दोनों बराबर के हैं, तो ये कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ये आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। या ये बोल सकते हैं ये आपस में कैसे हैं तुम्हारे, अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं समानुपाती बोल सकते हैं। इसी बात को मैं बोल सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल। जैसे देखा होगा कोई तराजू हमारा, और तराजू में एक तरफ क्या है तुम्हारी 1 किलोग्राम चीनी रखी है, एक तरफ 1 किलोग्राम का क्या रखा है तुम्हारा, वाट रखा है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को मैं देखना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तूल कैसी होगी हमारी, बराबर होगी। कैसी होगी, बराबर। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं समानुपाती, है दोनों तरफ समान वेट है तुम्हारा। या हम बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन को अनुक्रमानुपाती। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। अब देखो नंबर 2 में दिया है, जो डिपेंड करता है, जो तुम्हारा प्रतिरोध है किस पर और डिपेंड करता है तुम्हारा,
चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे हमारा कोई एक कंडक्टर है, या क्या तुम्हारा कंडक्टर वायर है बच्चों, ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया, और डायग्राम में जैसे ये क्या तुम्हारा इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये क्या तुम्हारी चालक तार की क्या है इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है ये लंबाई, ये क्या तुम्हारी लंबाई, और इसका क्या होता है एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये वाला कंडीशन। तो ये पूरा इसमें एक जैसे एक रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करता है मैंने बताया था विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसका भी क्या होगा एक रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा ये रेजिस्टेंस होगा इस बारे का। अब जैसे जैसे इसमें मैं धारा आई प्रभावित करता हूँ तो क्या करता है रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में क्या करता है बाधा उत्पन्न कर देता है या रुकावट पैदा करता है, उसी को ही हम बोल सकते हैं प्रतिरोध बोल देते हैं। ऐसे ही तुम्हारे इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ए दिया है तुम्हारा, या इसे बोल सकते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या बोल सकते हैं इसे क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये लंबाई यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लंबाई कैसा होता है समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इसमें चालक के अंदर जैसे तुम्हारा वैद्युत चालक में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं तुम्हारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं तुम्हारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैं प्रदर्शित कर दूँ इसमें। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है तुम्हारा ये कैसा हो मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व n के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसा होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल 1/n। इसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं n से प्रदर्शित कर लेते हैं तुम्हारी। अब देखो नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ इसी में मैंने बताया था तुम्हें नंबर 2, तो देखो नंबर 1 समझ में आएगा ये क्या तुम्हारे रेजिस्टेंस के कैसा होता है समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल क्या बोल सकते हैं 1/a। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारे। नंबर 3 की बात करता हूँ, नंबर 3 दिया है इसमें चालक तार, या बोल सकते हैं यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व, यानी इसमें चालक के अंदर क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व n के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल क्या बोल सकते हैं 1/, क्या बोल सकते हैं n, क्या बोल सकते हैं 1/n। इसमें n है तुम्हारे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसमें n क्या है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और चालक में मुक्त घनत्व जो बोल सकते हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वो कैसे हो जाएंगे तुम्हारे कम हो जाएंगे, जैसे देखो ये इंक्रीज होने पर ये कैसा होगा तुम्हारे डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई ऐसी कंडीशन में। और नेक्स्ट नंबर 4 की बात करता हूँ, नंबर 4 दिया है तुम्हारा यह इलेक्ट्रॉनों का शांति काल, जो इलेक्ट्रॉनों का शांति काल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या हो इसमें शांति काल दिया है, इसमें जहाँ शांति काल दिया है इसमें टाउ दिया है ये। इतनी बात समझ में आई हुई तुम्हारी। ऐसे कैसा होता है इसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें जो शांति काल कैसा होगा घटेगा, और शांति काल जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों का शांति काल क्या होगा तुम्हारा इंक्रीज होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी घट जाएगी। और मैंने बताया था ये कंडीशन होती है तुम्हारी चालक तार के नियम, या बोल सकते हैं ओम्स के नियम, जिसके तुम्हारे ओम्स के नियम तुम्हारे, या बोल सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने के कारक। अब देखो इसी में जैसे अब देखना मुझे इसमें क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल क्या दिया है तुम्हारा टाउ दिया है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो शांति काल क्या दिया है इसमें टाउ दिया है। देखो टाउ से प्रदर्शित चालक में ताप कितना दिया है टेम्परेचर T दिया है पर निर्भर करता है। इसमें जो होता है चालक तार का जो प्रतिरोध होता है टेम्परेचर के हम बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं समानुपाती, क्या बोल सकते हैं टेम्परेचर के समानुपाती बोल सकते हैं। तथा ताप बढ़ने पर जो ताप बढ़ेगा तुम्हारा ऐसी कंडीशन में जिसका टाउ का मान कैसा होता है घट जाता है, कैसा होता है घट जाता है। तो बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल, ऐसी तो बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल 1/, क्या बोल सकते हैं टाउ। और टाउ क्या है इसमें जो शांति काल दिया है इसमें इलेक्ट्रॉनों का शांति काल, और इलेक्ट्रॉनों का जो शांति काल टी दिया है इसे मुझे घटाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो टी दिया है तुम्हारा टी कैसा होगा टेम्परेचर में प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा बढ़ जाएगा, कैसा हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ऐसी कंडीशन में देखो सीधे भाषा दी है तुम्हारी इसी में क्वेश्चन में, तो बोल सकते हैं इसे तथा ताप बढ़ने पर टाउ का मान घट जाता है जिसके फलस्वरूप वैद्युत प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है। हमें पता है यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा
तो हमारा रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस है तुम्हारा ये किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, तुम्हारे डिग्री सेल्सियस यानी किसके हो सकता है, टेम्परेचर के। इतनी बात बच्चों समझ में आई होगी आपके। और बच्चों जो मैं बता रहा हूँ उसे हमें साथ साथ एक रफ कॉपी के माध्यम से नोट्स ज़रूर बनाने हैं तुम्हें, जिससे तुम्हें जितनी बार तुम्हें उसे देखोगे, जैसे मैं जो लिखा हुआ है यानी जो बता रहा हूँ, और नहीं समझ में आए तो मेरे साथ तुरंत कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अब देखिए मैं आगे बात करता हूँ, इसमें समीकरण 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नियमों को मिलाना है मुझे। जो भी मैंने बच्चों अभी मैंने समीकरण दे दिए थे तुम्हारे, इसे मैंने जैसे ये दिया समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने, देखो ये दिया तुम्हारा इक्वेशन 1 2 3 दिया, इससे पहले भी दिया था 4 दिया था। तो ये तुम्हारा इससे नीचे दिया तुम्हारा शांतिकाल टाउ के कैसा व्युत्क्रमानुपाती वो कैसा था, 4th नियम था। तो इन चारों नियम या बोल सकते हैं इन चारों समीकरणों को क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन करना होगा। तो इन चारों समीकरणों से जो निष्कर्ष निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बच्चों, तो इसमें देखो बात करूँगा इसी की बात कर रहा था। नियमों को हमें मिलाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें चारों नियमों को मिला दें तो हमें फॉर्मूला निकलेगा तुम्हारा किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R ml बट्टे क्या तुम्हारा AN E स्क्वायर बट्टे टाउ पर क्या करेगा, ये एक फॉर्मूला निकल के आएगा इसके माध्यम से। इतनी बात समझ में आई होगी, यानी ये जितने भी चारों नियम दिए इनको एक साथ मिलाकर एक डेफिनेशन या एक फॉर्मूला निकल के आता है तुम्हारा चालक का वैद्युत प्रतिरोध R निकल के आता है। क्या निकल के आता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध R। और देखो और ओम्स लॉ जो तुम्हारे ओम के नियम से निकल के आता है हमारा, क्या निकल के आता है, R बराबर निकल के आता है एक फॉर्मूला रो L बट्टे क्या निकल के आता है, A आता है। ये भी फॉर्मूला इसी के आधार पर ही बना है जो दिया तुम्हारा किसी चालक में वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर टाउ तो शांतिकाल है इलेक्ट्रॉनों का, एन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें, और एल तो लंबाई है चालक की, ये क्या है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखो इसी में जैसे मैं बात करता हूँ, अब बच्चों में बात करता हूँ वैद्युत चालकता क्या होती है। वैद्युत चालकता तो इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्या बोल सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है तुम्हारी, इसे बोलते हैं वैद्युत चालकता। अब देखो वैद्युत चालकता क्या होती है, ये क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम बोल सकते हैं वैद्युत चालकता। कैसे, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, ये तुम्हारी जो चालकता होती है वैद्युत धारा में क्या करती है, इंक्रीज करती है। वैद्युत धारा के बीच में बाधा नहीं उत्पन्न करती है। जो तुम्हारा प्रतिरोध होता है वो तो बाधा उत्पन्न करता था वैद्युत धारा के, और ये क्या करता है तुम्हारा जो वैद्युत धारा को इंक्रीज करने का काम करता है, यानी बढ़ाने का काम करता है। या बोल सकते हैं वैद्युत चालकता होती है वो क्या होता है, प्रतिरोध के कैसा होता है, व्युत्क्रम होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमण होता है। इसे हम किससे करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन देखो बच्चों इसमें दी है, इसमें तो क्या दिया, इसमें वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत चालकता जी बराबर होता है 1/R, या बोल सकते हैं 1/प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं, 1/प्रतिरोध। अब देखो इसमें वैद्युत चालकता का जो मात्रक है, ये क्या, इसमें वैद्युत चालकता का जो मात्रक है, तो जैसे हमारा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो यह हम बोल सकते हैं 1/, क्या बोल सकते हैं, ओम। ओम को मैं नीचे से ऊपर लेके आता हूँ तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। या इसी बात को, ओम का उल्टी बात को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोह। क्या बोल सकते हैं, मोह, अथवा क्या बोल सकते हैं, शाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाइमन। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारे। ये सभी क्या है, तुम्हारे मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं, ये तुम्हारे वैद्युत चालकता के मात्रक हैं। ये तुम्हारे ये इम्पोर्टेंट दिए हैं तुम्हारे, इन्हें जरूर अपनी टॉप कॉपी में लिखना है तुम्हें। और तुम्हारे जैसे तुम्हारे ITI, जो ITI के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तुम्हारे फॉर्मूले दिए हैं तुम्हारे। जैसे UPPCL है तुम्हारे, DRDO तुम्हारे, और भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। जैसे अभी UPRB रनर में जो वैकेंसी आई है उसमें भी